वर्ल्ड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ गया है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि विराट का बल्ला बोल रहा है। पाकिस्तान दर्द के सैलाब में डूब रहे हैं, हम लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। दर्द के सैलाब में वो डूब रहे हैं और उसी सैलाब में हम मस्ती में लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर 1 साल तक उस दिन को विजुअलाइज कर रहे थे। जो एक शोले मैदान पर भड़कते थे ना, वो भी अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। पड़ोसियों का तो फर्ज होता ही है अरे मदद करना। बुरे वक्त में साथ देना। पाकिस्तान ने वो कर दिया। और लोग कह रहे हैं ना, इस तरह के लतीफे चल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जर्सी का कलर है उसको देखकर विराट के अंदर का हल्क जाग जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान एक ढाबा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL ढाबा है, तो हम लोग 5 स्टार होटल है। सही बात है, बिल्कुल। ओके। जैसे आप देखते हो ना, गन्ने का रस पीने जाते हैं तो गन्ने के बीच में से पहले 2-3 बार उसको निकाला जाता है, उसके बाद बीच में नींबू फंसाया जाता है, उसके बाद जो बचा खुचा रस होता है उसे भी निचोड़ दिया जाता है। उसके बाद तिबारा उसको डाला हाँ, जाता है। तो हमें वही लगता हाल है हो कि यार गया एक तो इससे सब कुछ निकल चुका है, लेकिन उसको लगता है ना अभी माल है, बाकी है, नींबू अभी फंसाओ माल इसमें, बाकी नींबू है। फंसाओ। रिजवान तो ज्यादा बोलते हैं, अगर वो काउंट करेंगे उतने कैरेक्टर्स और शब्द होंगे जितने उनके रन्स हैं। सही। पाकिस्तान के शायद सिलेक्शन या किसी भी टीम में ना ऐसे दरवाजे नहीं है। दरवाजा क्या है? ओपन एंड शट। फहीम अशरफ के जो है वो गवर्नमेंट से वहाँ पर कुछ उनके परिवार के लिंक हैं, और फहीम अशरफ अचानक से जो है पाकिस्तान की टीम में आ गए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये उसने भी निभाया। हाँ, चाचा तो रनआउट होते गए, भतीजा भी रनआउट हो गया इंडिया के खिलाफ। इट्स इन फैमिली। लाहौर कराची का जो राइवलरी है ये पाकिस्तान को ले डुबा रहा है। जब तक भाई साहब सरकारें चलाएंगी किसी भी संस्था को, तो फिर यही होगा। अपने गोटियां सब लोग फिट करते रहेंगे और टीम की यही हालत होती रहेगी। अरे आप मंगल ग्रह पर भी खिलाते हो तब भी हराते। तब भी हराते यार। इस बिल्कुल, पाकिस्तान टीम में वो बात नहीं है। भाई टैलेंट 0, एटीट्यूड 100%। है ना एक वो कविता की लाइन, अबरार नहीं ठानूंगा। हाँ, अबरार नहीं ठानूंगा। मतलब रस्सी जली लेकिन बल नहीं। उनका फॉर्म में आना विदेशी बैंकों से सोना वापस लाने जितना जटिल था। क्या बात, वेल डन, वेल डन। बल्ला बोल। सूरज निकल चुका है, डूबने की तरफ बढ़ चुका है, हवाएं चल रही हैं, मंडे आ चुका है, लोग दफ्तर आ चुके हैं। आप कहेंगे ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन पहले से बेहतर है। अचानक वर्ल्ड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ गया है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि विराट का बल्ला बोल रहा है। और बल्ला बोल का एक और एपिसोड आ चुका है, और हमारे इकबाल और सिद्धार्थ के चेहरे पर जो खुशी का भाव है वो बता रहा है आज सोमवार का जो है ना डलनेस वो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो वाकई बढ़ गया है, क्योंकि और ख़ास तौर पर इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। और बिल्कुल सिद्धार्थ ने सही कहा कि डलनेस तो मंडे को ऑफिस आने का रहता ही है कि यार 2 छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना है, लेकिन प्लस उसमें ये हो गया कि 2 छुट्टियों के बाद जो डलनेस आती थी, रात भर जागना भी था, रात भर जागे भी हैं। आज भाई तेरा देर रात तक जागा है, इसके बावजूद भी वो डलनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, है ना? देखिए बल्ला बोल के माध्यम से मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए रविवार तो ये रविवार जो है हर इंडियन दर्शक सदियों तक याद रखेंगे। क्योंकि क्यों? विराट का बल्ला चला 31 मतलब 91वां शतक, रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग शतक। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और इंडिया लगभग सेमीफाइनल, पाकिस्तान लगभग बाहर। पाकिस्तान दर्द के सैलाब में डूब रहे हैं, हम लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। वाह, बिल्कुल, क्या बात है। तो भाई और क्या चाहिए आपको? दर्द के सैलाब में वो डूब रहे हैं और उसी सैलाब में हम मस्ती में लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यार इकबाल सर भी जानते हैं, वो भी बहुत क्रिकेट देख चुके हैं, और हमने भी मतलब हम इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले हम लोग देख रहे हैं 1990 के दशक से, बिल्कुल वो बात नहीं है। हाँ, वो बात बिल्कुल भी नहीं है आजकल, क्योंकि हम देख रहे थे यार 241। मुझे हैरानी हुई थी मैच के पहले, यार आपने तो लगभग 80% चांस दिए इंडिया को, 20%। क्या पाकिस्तान कोई मिनो है?
यार अंडर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने बोला यार इस पीढ़ी ने क्या क्या देखा है। हमने और इकबाल सर ने उस जमाने में देखे थे जब टेंशन्स इतने होते थे इंडिया पाकिस्तान में। हम लोग बिल्कुल। अभी ये हवन जो कर रहे हैं ठीक है, वो बढ़िया है, जो दुआ कर रहे हैं, जो बाइट्स दे रहे हैं, सब सही है, लेकिन 90 और शुरुआत के अर्ली 2000s टेंशन हद से ज्यादा होता था। हम लोग मतलब मान लो मार्च 1 2003 मार्च 1 ओ हो सचिन तेंदुलकर 1 साल तक उस दिन को विजुअलाइज कर रहे थे। जोहानिसबर्ग वांडरर्स, नहीं, Centurion, सेंचुरी। अच्छा सेंचुरियन, ओके। उससे पहले के एक दिन लगभग सारा भारत और सारा पाकिस्तान नहीं सो पाए थे बिल्कुल मैच के एंटिसिपेशन में। और 20-22 साल बाद हम आराम से सोकर उठ रहे हैं, मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, ये तो एक और मुकाबला है। नहीं, और ये तो है ही, मतलब ये तो खैर बात सही है, लेकिन जो टेंशन की बात सिद्धार्थ ने की कि वो दौर ऐसा था कि प्लेयर्स में भी जो इंटेंसिटी दिखती थी। अब जैसे आपने बताया 2003 के वर्ल्ड कप का 271 आई गेस बनाए थे पाकिस्तान ने। 271 जब बन गए तो भाई साहब लगा गया, और है उस ना? वक्त और बॉलिंग उस अटैक वक्त बॉलिंग अटैक इसी वजह से कि भाई वसीम हैं, वकार हैं, शोएब अख्तर हैं, रजाक हैं, भाई साहब छोड़ दो यार, मतलब गए हम। तो सोचिए टेंशन का लेवल कहां से कहां था। सईद अनवर की सेंचुरी आ गई, आउट ही नहीं होने को मान रहे थे। तो वाकई वो जो एक फील आती थी ना, 1999 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, 96 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, बेंगलुरु वाला मैच, तो उस समय जो प्लेयर्स के अंदर जो फायर दिखता था ना, एक आप जनता पब्लिक की बात तो कर रहे हैं कि एक आम मैच जैसा हो गया, क्या अच्छा इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, ओके फाइन, लेकिन जो एक शोले मैदान पर भड़कते थे ना, वो भी अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अभी दोस्ती यारी ज्यादा चल रही है। दोस्ती यारी ठीक है। देखिए 90 के दशक में एक ये नेगेटिव भी था कि भाई आप 99 की वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, बिल्कुल कारगिल के युद्ध के दौरान वो हुआ था, बिल्कुल। तो तब नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट ज्यादा था। 96 में देखिए भाई आमिर सोहेल ये बता रहा है कि भाई मैं तुम्हें उधर ही मारूंगा, तो वेंकटेश प्रसाद को लेकर वेंकटेश प्रसाद ने डंडा उड़ा दिया था अगले ही गेंद में। नवजोत सिंह सिद्धू 1996 शारजा में आमिर सोहेल फिर से कहा मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ऐसा ही इशारा था। 2003 तो भाई सबसे अगर टेंस वर्ल्ड कप था वो 2003, नो डाउट सबसे टेंस था। इसीलिए एक सचिन तेंदुलकर बहुत ही स्पेशल है। बिल्कुल। भले ही उन्होंने 98 मारा हो, लेकिन वो 98 150 के बराबर है, क्योंकि अख्तर को मारा, वसीम को नेगोशिएट किया, वकार को मारा। सही बात। दैट इज व्हाई ही स्पेशल। यहां पर देखिए पहले ही हम लोग बोल रहे थे कि विराट को अगर कोई फॉर्म में लेके आएगा, और आउट ऑफ फॉर्म नहीं है विराट, सिर्फ 5 इनिंग्स में वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि विराट का बेंचमार्क कितना है, सही, कौन ला सकता है। बिल्कुल, पड़ोसियों का तो फर्ज होता ही है अरे मदद करना, बुरे वक्त में साथ देना। पाकिस्तान ने वो कर दिया। और लोग कह रहे हैं ना, इस तरह के लतीफे चल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जर्सी का कलर है उसको देखकर विराट के अंदर का हल्क जाग जाता है। जैसे ट्रैविस हेड का होता है जब वो नीला देखते हैं। सही बात, वही तो। लेकिन अभी ये वही क्या एक इत्तेफाक की बात है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 1 या 2 हफ्ते पहले एक डॉक्यूमेंट्री आता है कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइवलरी। क्या एक इत्तेफाक की बात है? इस माध्यम के जरिए मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, और शायद इकबाल सर भी रखेंगे कि एग्री कर सकते हैं, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। ये बात तो है। मैं इसको अब देख लीजिए, अब मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इससे ऊपर रखूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जो बीजीटी में गर्माहट आई है बॉस पिछले कुछ सालों में, वो लोग अब एशेज को कह रहे हैं कि भाई वो बात नहीं रही। बिल्कुल, एशेज भी अब थोड़ा पुराना होने लगा है। अब देखिए क्या होता है ना, मसला क्या है कि एक तो आपने कराची को देखिए, कराची में क्रिकेट नहीं होती है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती है, लोग यार अब मानो क्रिकेट देखना भूल गए हैं। वहाँ कराची के स्टेडियम्स खाली हुए, क्यों? क्योंकि आप वहाँ खेल ही नहीं रहे हो। राइवलरी कब बनती है? जब आप खेलते हो लगातार, जब आप
आप जैसे एनेक्डोट्स की अब हम बात करते हैं, एंटिक्स की हम बात करते हैं, आमिर सुहेल को याद करते हैं, सिद्धू को याद करते हैं, शोएब अख्तर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खेलते थे। वो हम कैफ का कैच याद करते हैं, हेमंग बदादी से टकराए थे कराची में। तो क्यों? क्योंकि हम उस वक्त खेलते थे। तो राइवलरी, अब जैसे मैं और सिद्धार्थ हैं, हम दोनों एक दूसरे से सदियों बाद मिलेंगे, तो हम तो बहुत बढ़िया से मिलेंगे। लेकिन यही सिद्धार्थ और मेरी रोज की मुलाकात होगी ना, तो फिर मैं कितना अच्छा भी दोस्त हूं, कभी ना कभी ऐसा भी होगा किसी दिन कि मैं सिद्धार्थ को बोलूंगा, यार तू यार गलत कर रहा है यार, चल यार तू यार अच्छा नहीं आज है, टांग ही खींच आज टांग ही खींच लेते हैं, है ना। तो ये तब आती है जब कंसिस्टेंटली आप खेलें। और देखिए दूसरी एक और चीज, एक बड़ी चीज इसी के साथ मैं ऐड करूंगा, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, मतलब जो पूल ऑफ टैलेंट है ना, वो पाकिस्तान में यहां जा चुका है, एकदम नीचे जा चुका है। वो राइवलरी करने के लायक, राइवलरी निभाने के लायक बोल रहे हो, यहाँ गया है रसातल ही में। नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल। आईपीएल के वजह से इंडिया, अगर आप बोल रहे हो कि वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है टैलेंट के मामले में, पाकिस्तान का जो टैलेंट पूल है, पीएसएल प्लीज उसको T20 लीग मत कहिएगा। उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, रेवेन्यू भी उतना जनरेट शायद पाकिस्तान को चलाने के लिए, उनके बोर्ड को चलाने के काफी है, बिल्कुल। लेकिन अगर पाकिस्तान एक ढाबा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल ढाबा है, तो हम लोग 5 स्टार होटल है, उस सही हिसाब बात से है, बिल्कुल। ओके। और मैं इसी माध्यम के जरिए मैं बोलना चाहता हूं, ये जो मार्केटियर्स है और ये जो भी है, अभी भी वही चल रहा था, #ग्रेटेस्ट राइवलरी, #ग्रेटेस्ट राइवलरी। इनको शायद ये एक गाने का लाइन याद रखना पड़ेगा अगली बार से, ठीक है। आइकॉनिक फिल्म नमक हलाल 1982 में जो अमिताभ बच्चन ने गाना ये गाया था, आजकल के जो ये मीमर्स है, आजकल के ये जो ब्रॉडकास्टर्स है, मार्केटिंग टीम है, उनके लिए ये पंक्ति जो है बिल्कुल फिट करता है। आपका तो लगता है बस ये ही सपना, राम नाम जपना, पर आया माल रखना। इन्होंने ऐसा इसको निचोड़ दिया है कि भाई बस करो। जैसे आप देखते हो ना, गन्ने का रस पीने जाते हैं तो गन्ने के बीच में से पहले 2-3 बार उसको निकाला जाता है, उसके बाद बीच में नींबू फंसाया जाता है, उसके बाद जो बचा खुचा रस होता है उसे भी निचोड़ दिया जाता है, उसके बाद तिबारा उसको डाला जाता है। तो हमें वही लगता हाल है हो कि यार गया एक है। तो इससे सब कुछ निकल चुका है, लेकिन उसको लगता है ना अभी अभी माल है, बाकी है, नींबू अभी फंसाओ माल इसमें, बाकी नींबू है। फंसाओ। इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने अगर ये साबित कर दिया है, तो ये पाकिस्तान टीम के पास वो टैलेंट नहीं है, नहीं है। और आगे चलकर भी उतना टैलेंट नहीं आएगा। इंडिया के लिए वो जो स्टार पावर है, ये शायद आखिरी बार हो सकता है कि हमने इतना बड़ा स्टार पावर देखा हो। विराट, रोहित 2027 तक मोस्टली, उसके बाद कौन है? शुभमन गिल है, ये है वो, तभी भी एक सेलेबल ब्रांड है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में कौन है? बाबर आजम, उनके तो आखिरी कुछ दिन होंगे शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। रिजवान का देख लीजिए, रिजवान तो ज्यादा बोलते हैं, अगर वो काउंट करेंगे उतने कैरेक्टर्स और शब्द होंगे जितने उनके रन्स है। सही। शाहीन वो नहीं रहे, शाहीन अफरीदी, नसीम इनकंसिस्टेंट, और कौन है? वही बात है। देखिए, वही मैंने कहा था कि राइवलरी तब बनती है जब आप टक्कर की 2 टीमें आपस में खेलते हैं। तो टक्कर की टीम है ही नहीं पाकिस्तान, ये हम सबको मानना चाहिए। और सही कहा सिद्धार्थ ने कि ठीक है, हम आखिरी बिग स्टार में भी हम विराट में देख रहे हैं, बट यू नेवर नो, मतलब वक्त का पहिया हमेशा चलता रहता है। जब गावस्कर जा रहे थे तो शायद लोगों को उस वक्त ज़माने में लगा होगा कि यार गावस्कर आखिरी सुपरस्टार है, लेकिन तेंदुलकर आए, तेंदुलकर के ज़माने के लोगों को लगा होगा यार तेंदुलकर तो दूसरा कोई नहीं बन सकता था, उनमें से हम भी थे, है ना, कि यार तेंदुलकर का दूसरा तेंदुलकर पैदा होना बहुत मुश्किल है। आ गए विराट, बीच में धोनी भी थे। नहीं, बट धोनी तो अलग चीज़ है, बट जो हम एक उस बैटिंग स्टाइल की बात करते हैं, या जो एक धोनी एक अपने आप में एक नुमाया खिलाड़ी थे, एक अलग तरह के, वो आइकॉन हो सकते हैं, बहुत बड़े आइकॉन में भी आप उनको कई मामलों में विराट से आगे रेट करें, लेकिन हम क्रिकेट का जो ब्रांड एम्बेसडर होने की बात है, वो मैं तो इस मामले में बात कर रहा हूँ। तो विराट कोहली आ गए तो हमें लगा वाह यार, ये तो सचिन से भी कई गुना आगे नजर आता है कई मामलों में, है ना। तो हु नोज। देखिए, हम लोगों ने जरूर कुछ, पिछले पुरखों ने कुछ पुण्य किया है क्योंकि देखिए 80 से लेके अभी तक 40 साल से हम लोगों का जो टैलेंट पूल है, 1 नहीं 2 नहीं
3 तो बोनाफाइड जेन्युइन मैच विनर्स आए हर पीढ़ी में। बिल्कुल, नो डाउट। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र युवराज सहवाग, अरे सिंह। वो बैटिंग लाइनअप में देखिए, मैं इसीलिए अमोल मुजुमदार की मैं किस्मत को ना मैं बहुत कोसता हूँ यार। गलत टाइम पे वो कैसे आ सकते थे, और आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो जब वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, राहुल द्रविड़ थे, युवराज सचिन सिंह, तेंदुलकर थे, लक्ष्मण थे। वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, एमएस धोनी थे। उस जमाने में कैसे आ कैसे आ सकते सकते थे? इस टीम में देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, अभी शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है। सही बात। अब ये देख लीजिए, हम एक और नाम को नहीं गिनवा रहे हैं, बट ही वॉज मिस्टर आईसीसी, शिखर धवन। यस, शिखर धवन का अहम भूमिका है कि हम लोग इतने अच्छे आईसीसी टूर्नामेंट्स में करते थे, चाहे वो 13 हो, 15 हो, 17 हो, नो डाउट, वो थे मिस्टर आईसीसी। बिल्कुल। अब रविंद्र जडेजा भी है एक हद से, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी तो भाई अभी लिस्ट देखिए, और हमने 3 मिनट पहले पाकिस्तान का नाम लिया था। 2000 तक उनके पास था वसीम, वकार, अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, रजाक, सकलेन भी थे एक हद तक। यस। उसके बाद कौन है अब? आमिर था लास्ट, अगर देखे मैच विनर जो था मोहम्मद आमिर था। करेक्ट। फाकर जमान इंजर्ड हुए हैं, वो शायद बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या है? और वो फखर की भी अब एज भी तो होने लगी, ये भी बात है। पाकिस्तान के शायद सिलेक्शन या किसी भी टीम में ना ऐसे दरवाजे नहीं है। दरवाजा क्या है? ओपन एंड शट। एक बार आप अंदर आए, शायद लंबे समय तक रह सकते हैं। वहां क्या है? वो घुमाता हुआ वो दरवाजा, म्यूजिकल चेयर। अगर उसमें आ गए, फंस गए, बाहर हो जाएंगे। अरे अंदर है कि बाहर है, अंदर है कि बाहर है? मैं सुन रहा था कि फ़हीम अशरफ के जो है वो गवर्नमेंट से वहाँ पर कुछ उनके परिवार के लिंक हैं, और फ़हीम अशरफ अचानक से जो है पाकिस्तान की टीम में आ गए। हाँ, तो ये सब चीज़ें चलेंगी तो भाई कैसे होगा? बताइए, फ़हीम अशरफ से कई गुना बेहतर प्लेयर्स आपके पास होंगे यार, आई एम श्योर होंगे, बट आप पिक नहीं कर रहे उनको। अब आप एक बात बताइए, आप कामरान गुलाम को लेके आए थे ना, तो उन्होंने उस्मान खान तो खैर यार, उनको ना यूएई गए हैं, अब उनको वहीं छोड़ के आ जाएं ये लोग। फहीम अशरफ से ज्यादा 2 साल बाद इमाम उल हक का लाना कैसा ये मुमकिन हो पाया? इमाम उल हक, यस। और देखो, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये उसने भी निभाया। हाँ, चाचा तो रनआउट होते गए, भतीजा भी रनआउट हो गया इंडिया के खिलाफ। इट्स इन फैमिली। तो इसीलिए एक वो मतलब हमारे मैच जो फॉर्मर कप्तान थे सुनील गावस्कर ने कहा, यार शायद ये जो रनआउट का सिलसिला है ना परिवार में, इट रन्स इन द फैमिली के अंदर। सुनील गावस्कर ने कहा बिल्कुल नहीं, रन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रनआउट होते हैं। इमाम को 2 साल वापस लाने के बाद क्या लॉजिक था? सही बात है। शाहीन ठीक है, एक सीरीज में कैप्टन रहा, हार गया, पाकिस्तान का तो सिलसिला ही था हारने का, मैं बाहर। न्यूजीलैंड सीरीज में बाहर, और उसके बाद उस वक्त से देखिए और अभी तक देखिए, वो अभी तक सेम नहीं रहे हैं। नहीं। बाबर आजम, सब लोग कह रहे हैं कि भाई कैप्टन बनता है तो बल्लेबाजी नहीं करता है, बल्लेबाजी है तो कप्तानी अच्छा नहीं करता है, तो क्या कर सकते हैं फिर? और बाबर आजम इतना देखिए, हम लोग बोलते हैं दिल्ली मुंबई, लाहौर कराची का जो राइवलरी है, ये पाकिस्तान को ले डुबा रहा है। लाहौर वाले कह रहे हैं कि भाई नहीं यार, इसको मत रखो, ये हमारे बंदे लाएंगे। लाहौर वाले कह रहे कराची वालों को मत लाओ। ये फैक्शनलिज्म जो है, और पाकिस्तान की जो करंट स्थिति है, चाहे वो आप आर्थिक बोलो चाहे राजनीतिक बोलो, सही है ही, वो ट्रिकल डाउन होता ही रहेगा। और उनके क्रिकेट में देखिए, कैद आजम, पूरा उनका जो बाकी के टीम्स था, जो टैलेंट पूल आ सकता था, अब उनके चक्कर में कहा कि ठीक है और कम करो टीम्स, और कम करो। आपने प्रोविंशियल सिस्टम को बर्बादी कर दिया है पाकिस्तान में। पीएसएल के अभी हम अपना यार्डस्टिक रखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में चाहे मुल्तान जीते, पेशावर जीते, क्वेटा जीते, आखिरकार क्या पाकिस्तान जीत रही है? नहीं जीत रही है। सही बात। अपने खुद के आईसीसी डिफेंडिंग चैंपियन के इसमें अब वो बाहर हो रहे हैं विदाउट अ विन। बिल्कुल, और वही चीज़ है ना कि देखिए, आप इस वक्त पाकिस्तान, दरअसल प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं है। दरअसल क्या है ना कि पैसा एक बहुत अहम चीज़ है, और पाकिस्तान के पास अभी पैसा है नहीं, है ना। पीसीबी के पास भी वो चाहते हैं, कितनी मिन्नतें करते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान सीरीज़ हो जाए, तमाम तर चीज़ें हो जाएं,
लेकिन वो हो नहीं पाती। ओबियसली भारत स्मार्ट है इस मामले में, मालूम है उनको कि हमें फ़ायदा होगा, लेकिन उनको फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ये लोग ना अब पैसे की तरफ जा रहे हैं। PSL क्या है? सिर्फ पैसा ही तो है। जी, पैसा है इसमें, सुपर लीग। पैसा सुपर लीग है। ये लोग बस उसको चूसना, वो गन्ने वाली बात आ गई कि चलो उसको डालते रहो और उससे गन्ना का रस निकालते रहो। इस तरफ ध्यान है ही नहीं कि हमें टैलेंट निकालना है। इस तरफ हमें ध्यान है ही नहीं कि हमारी टीम कैसे बेहतर होगी। हमें इस तरफ ध्यान नहीं रखना है कि कौन से प्रोविंस से या कौन से राज्य से खिलाड़ी आ रहे हैं। हमें बस वहाँ रीजनलिज्म भी चलानी है। हमारा जो सरकार हमारी जो बैठी हुई है उसको अपनी दखल देनी है। और जब तक भाई साहब सरकारें चलाएंगी किसी भी संस्था को, तो फिर यही होगा, अपने गोटियां सब लोग फिट करते रहेंगे और टीम की यही हालत होती रहेगी। और बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ ने कि कायदे आजम ट्रॉफी में टीमों को घटाने का क्या मतलब तुक था, बताइए आप। भारत में देखिए प्लेट मतलब वो और एलीट कर दिया गया। 4 ग्रुप्स है ना? एलीट और एक प्लेट है, ताकि आप वीकर टीम्स को भी आप मौका दे रहे हो अपना टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए। तो देखिए अब वही चीज है कि अब असम वगैरह की टीम है, वहां से आपका कौन खिलाड़ी निकल कर आता है? रियान पराग है। अगर सोचिए कि असम की टीम ना होती तो रियान पराग जैसा टैलेंट मिलता क्या? असम तो एकदम प्लेट ग्रुप की टीम है। और अब ये भी देखिए, अभी आसाम का इन्होंने उदाहरण दिया, केरला देखिए, यस, केरला रणजी ट्रॉफी। अभी लकीली हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में अब ये हो रहा है कि नए नए टीम फाइनल में आकर कमाल दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका का जो ये डोमिनेंस था ना, उन्होंने वो खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए विदर्भ, सौराष्ट्र, अभी विदर्भा केरला फाइनल है। अगर केरला ने कमाल दिखा दिया ना, और इस बार फाइनल्स भी देखिए, सेमीफाइनल्स गुजरात, जम्मू कश्मीर, करेक्ट, मुंबई को हरा देना जम्मू कश्मीर के द्वारा। और मुंबई के सितारों से सजी हुई, सितारों से सजी हुई, यस, सब खेल रहे थे। इसीलिए कश्मीर से गुजरात तक, महाराष्ट्र से आसाम तक, कन्याकुमारी से लेके मणिपुर तक, इंडिया का डोमेस्टिक सिस्टम रोबस्ट हो रहा है। और यहां पर लकीली हमारे पास हम लोगों में क्षेत्रवाद नहीं है कि यार अच्छा कर्नाटका का कोच है तो कर्नाटका या साउथ के खिलाड़ियों को भर लेगा, या जो अथॉरिटी हैं जैसे श्रीनिवासन साहब थे तो वो साउथ से आते हैं तो साउथ की टीम का डोमिनेंस रहे, साउथ के खिलाड़ियों का डोमिनेंस, ऐसा कुछ नहीं दिखा है यहाँ। ये थोड़ी बहुत तो चीज़ें चलती हैं, मतलब अब जैसे गौतम गंभीर को लेकर के भी बात होती है कि कोच हैं तो अपने पसंदीदा, नो प्रॉब्लम यार, एज फार एज अगर वो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हर्षित राणा को लेकर के है ना, हर्षित राणा को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे शुरू में, और निखिल सर ने इसी चेयर पे बैठ के कहा था कि मुझे उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप खेलेंगे। मैंने आर्ग्यू किया था कि सर अगर हर्षित राणा खेल रहे हैं वनडे सीरीज, मैं 100% इस बात की तरफ इशारा देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा ही खेलेंगे, और हुआ भी वही, हर्षित ही खेले। बट क्योंकि हर्षित ने डिलीवर कर दिया, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। देखिए हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यस, कि इतने अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स है लेकिन सीट एक ही है। यस, प्रॉब्लम ये, अब हर्षित राणा को जब आप ये 2 मैचेस खिलाए चैंपियंस ट्रॉफी में, आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई उसको ना खिलाओ? बिल्कुल। अर्शदीप, लेकिन अर्शदीप की भी गलती नहीं है। वो बेचारा आपका मतलब सेकंड बेस्ट बॉलर कह सकते हो स्क्वाड में, वही वाइट बॉल में तो है ही। आइडियल ये है कि देखिए, ये हो सकता है कि अगले मैच में कि शायद शमी फुली फिट ना हो, उनको थोड़ा रेस्ट दे, क्योंकि सेमीफाइनल में हमें शमी की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो तब आप अर्शदीप, हर्षित को खिला दो। बिल्कुल। आपका डेप्थ इतना है कि भाई अगर कोई हार्दिक पांड्या का जो कमेंट है कि भाई हम लोग 3 अलग अलग टीम 3 अलग अलग देशों में एक साथ हम खेल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में खेल सकते हैं। यही बात है। टेस्ट नहीं है, टेस्ट में मैं मानता हूँ कि वील बी इन अ ट्रांजिशन फेज, लेकिन व्हाइट बॉल कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा है हमारा। आप T20 वर्ल्ड कप के बाद देखिए, हम लोगों का विनिंग परसेंटेज जो है 95% के ऊपर है। ओडीआई क्रिकेट में ठीक है, हम लोग श्रीलंका के खिलाफ 2-0 हारे थे, लेकिन 2025 के स्टार्टिंग में हम लोग 5 के 5 मैच जीते हैं। और इस सीटी में बाकी टीम्स को देखकर कुछ तो नवंबर 19 का चमत्कार चाहिए किसी को कि इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि अब वो क्लियर कट फेवरेट्स बन रहे हैं। बिल्कुल। दुबई में खेल रहे हैं, और एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने भी, मैं बोलूंगा कि यार सवाल भी थोड़े ढंग के पूछे, उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर को, यार अगर आप लाहौर में खेलते हैं
तो क्या इंडिया हरा सकते थे पाकिस्तान को? अरे आप मंगल ग्रह पर भी खिलाते हो तब भी हराते। तब भी हराते यार। इस पाकिस्तान टीम में वो बात नहीं है भाई टैलेंट 0, एटीट्यूड 100%। मतलब वही है कि कल देखा आपने उसको, क्या नाम है स्पिनर, अबरार। अबरार, हाँ क्या था ये? उसने है ना एक वो कविता की लाइन, अबरार नहीं ठानूंगा। हाँ, अबरार नहीं ठानूंगा। मतलब रस्सी जली एंड लेकिन बल नहीं गया। बल नहीं गया, सही। अरे भाई ठीक है, शुभमन गिल ने आपके एस बॉलर को गेम से ही कर दिया बाहर। सही बात है। ऐसी पिटाई की, मतलब तुम्हारे जैसे कंडीशन में आप अगर 1 विकेट ले रहे हो, अगर आप है एकदम मस्त मौला इंसान, आपको तो 5-6 विकेट लेना चाहिए था। मेंडिस की तरह, जनता मेंडिस की हाँ, तरह बदल देते मैच पूरी तरह। तुमने तो कैरम बॉल डाला था, मिस्ट्री स्पिनर हुई आप। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि आपका रिवॉल्विंग डोर ऐसा है, आपका मिस्ट्री ही हिस्ट्री बन गया है। हिस्ट्री में अरे मैं तो कहता हूँ नोमान अली और साजिद खान है ना, वो लोग दोनों में से कोई भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते थे वही, लेकिन वनडे टीम में, बट वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान के क्या है, देखिए मुझे पता नहीं वहां बिजली की समस्या क्या है, लेकिन उनका ट्यूबलाइट देरी से जलता है। WTC के आखिर तक, अरे नहीं यार, शायद हमारे बल्लेबाजों को फॉर्म चाहिए, इसीलिए उन्होंने पिच नहीं बनाई, सड़कें बनाई। हाईवे। बाद में पता चला नहीं यार, एक चीज होती है खेल में जो हमें करना है, वो है जीत। जीते तो नहीं, फिर क्या बना दिए, एकदम वो जो कच्चा सड़क होता है गांव का, वो बना दिया। उस पे नोमान और साजिद चारों टेस्ट उन्होंने एकदम धूम मचा दिया। लेकिन अब मैं बोलूं आगे के WTC में क्या होगा, क्योंकि उनके बल्लेबाज किसी भी कंडीशन में फॉर्म में नहीं है, अब वापस वो शर्ट फ्रंट पे जाएंगे। हाईवे। अरे जब वेस्ट इंडीज ने उनको 34 साल बाद पाकिस्तान में हराया, उनके बल्लेबाज ही फॉर्म में नहीं है। सही बात। तो कैसे आप उस पिचेस में कर सकते हो? मैं गारंटी दे सकता हूं 25-27 केस में पाकिस्तान वही नेशनल हाईवेज पे फिर से जाएंगे। रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, कराची हो। तो बिल्कुल इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जो राइवलरी की बात आप लोग कर रहे थे, राइवलरी की जगह इसको मेम फेस्ट कहना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट मेम फेस्ट। हाँ, और क्योंकि कंटेंट ही मिलता है इससे, और तो कुछ मिलता, नतीजा तो सेम ही है हर बार। ब्रॉडकास्टर्स के लिए, टेलीविजन के लिए, जो सोशल मीडिया के लिए, ये सिर्फ ये मतलब देखिए उस वक्त के ज़माने में ना चीज़ें दिल से होती थी केशव, दिल से दिल का तार जुड़ता था, लगता था इंडिया पाकिस्तान मैच है तो सड़कों पे सन्नाटा होता था, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, हर जगह सन्नाटा होता था। और आजकल क्या है कि दिखावा है, हवन चल रहा है, दुआएं चल रही हैं, ये सब टीवी के लिए हो रहा है, टीवी के लिए ये सब टीवी के लिए हो रहा है, क्योंकि सबको पैसा बनाना है, मनी मेकिंग एक वो टूल बन गया है इंडिया पाकिस्तान का। नहीं, लेकिन जैसे वो चल रहा है ना मामला, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये हवन करवाना होगा कि पाकिस्तान 300 रन बनाए, ताकि हारते हुए उसको थोड़ा फील हो, हाँ यार कम से कम लड़के हारे हैं। उसके लिए भी हमें ही हवन करवाना पड़ेगा। 13 साल पहले 330 बने थे, लेकिन एक बंदे ने उनका चकनाचूर कर दिया था। क्या घोड़े खोल दिए थे। यस, घोड़े खोल दिए थे। और वो था, मैं मानता हूं, इंडियन क्रिकेट में जो कहते हैं ना कि हमने मशाल आपको दे दिया है, बेटन पास, वो सचिन तेंदुलकर का आखिरी ODI था। करेक्ट। मशाल चला गया था विराट कोहली के पास। 183 रन जो मजाक बना दिया उसका, बिल्कुल उस रन चेज का मजाक बना दिया, इतना बड़ा स्कोर। वहाब रियाज का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, उमर गुल का कॉन्फिडेंस तो सहवाग ने पहले ही खत्म कर दिया पहले। उसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए। और ये मैं बता रहा हूं 2012 एशिया कप चैंपियंस, बिल्कुल एशिया कप चैंपियंस, इसी बॉलिंग पे विराट कोहली ने धजिया उड़ाया था पाकिस्तान का। और 10-13 साल से जब पाकिस्तान अगर जाग उठेंगे पसीने पसीने होकर, वो विराट कोहली का चेहरा देखकर। सही बात है। एडिलेड हो, मेलबर्न या तो मेलबर्न हो, या मैनचेस्टर हो, या आप दुबई हो, आप कहीं नहीं बच सकते हो। सही बात है। इनेविटेबिलिटी था कि यार ये बॉलिंग अटैक ऐसे विराट कर ही लेगा। क्लूलेस मुझे पाकिस्तान का जो मतलब एक कहते हैं ना कि आपको पता है इंडिया इतनी मजबूत टीम है, आपको एकदम कुचल के रख देगी, तो आप एक होमवर्क करके आते हो, एक रणनीति बना के आते हो। मुझे वो कहीं नहीं दिखा। क्लूलेस दिखे तो रिजवान मतलब एज अ कैप्टन जब बैटिंग कर रहे थे, कुछ स्पष्ट दिख ही नहीं रहा था वो करना क्या चाह रहे हैं, फंसे हुए से नजर आ रहे थे। थोड़ा सा मैच में घुसे अगर एनालिसिस करें, क्योंकि आगे भी है वो, तो
जो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल ओवर्स में भारत विकेट नहीं ले पा रहा, जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा था। कल भी एक बार लग रहा था, ठीक है रन्स नहीं लीक कर रहे थे, कंटेन कर रखा था, लेकिन विकेट भी चटकाए, फिर विकेट भी निकाले। और जो एक थोड़ी सी चिंता थी ना कि कुलदीप यादव विकेट के बीच नहीं है, तो वो लौट करके आए। तो ओवरऑल जो देखें, अगर भारत के थोड़ा परफॉर्मेंस को एनालाइज करें उस हिसाब से, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग अहेड, देखिए 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स तो आप देंगे ही देंगे इंडिया के परफॉर्मेंस के लिए, आपका मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर। और ये इंडियन टीम जो है, अगर विराट और रोहित परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको पैनिक नहीं है, बिल्कुल। शुभमन है, केएल है, हार्दिक है, अय्यर श्रेयस है, है, सही हम बात है। संभाल लेंगे। हाँ, एक मार्क अगर कम होती है इस पूरे परफॉर्मेंस से, तो वो है 2 लगातार मैचेस में आपने मिडिल ओवर्स में आपने विकेट नहीं चटकाए। 35 से नहीं, 5। एक चीज लेकिन ये सिद्धार्थ, हर टीम को देखें इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये एक टेम्पलेट सा बन गया है। मैंने हर मैच फॉलो किया, आपने भी क्या होगा, तो आप देखिएगा हर मैच में मिडिल ओवर्स में किसी टीम ने विकेट नहीं लिया जी, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला गेम देखिए, रूट डकेट है ना, उसमें भी विकेट नहीं गिरे। इंडिया बांग्लादेश वाला गेम देखिए, उसमें भी नहीं गिरे, इसमें भी नहीं गिरे, उधर न्यूजीलैंड पाकिस्तान में भी नहीं गिरे। तो एक टेम्पलेट साइज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है। बट हाँ, यस आई एग्री दैट कि यस मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं, ये एक कंसर्न हमारे लिए जरूर है। लेकिन क्या मैं इससे बहुत परेशान हूं? नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट छोटा है, तो हो सकता है कि 5 गेम, अगर आप फाइनल तक पहुंचो तो 5 गेम खेलोगे आप शायद बच सकते हो, क्योंकि आपने रन ज्यादा नहीं करवाए थे। क्योंकि ऐसा नहीं कि 35 और 5 अगले 30 ओवर में उन्होंने 200 या 250 रन बनाए थे। करेक्ट, 3 या 4 के रन रेट पे चल रहे हैं। और दुबई के पिच में बोल रहा हूं, वो सही है, क्योंकि बैट्समैन बोलेगा कि यार मैं ग्राइंड आउट करूंगा, लेकिन उसके बाद कोलैप्स भी हुए। तो इसीलिए मैं मानता हूं हल्की सी कंसर्न है। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड बन गया है, और उन्होंने भी सही कहा, हर मैच में ये हो रहा है कि कोई भी टीम जो है मिडिल ओवर में, एक न्यू बॉल का बर्स्ट होता है, उसमें 2-3 विकेट चले जाते हैं, उसके बाद मिडिल ओवर्स में कोई ना कोई एक साझेदारी बनती है। जैसे टॉम लेथम और विल यंग का हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड में, ये इसमें हुआ था रिजवान और सऊद शकील का इंडिया के खिलाफ, तौहिद हृदय और जाकिर अली के हुआ था, बिल्कुल, और रूट डकेट जो उन्होंने जिक्र किया था। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि शायद उतना वरी की बात नहीं है, आपके पास फायर पावर है उसको कोप अप करने की। बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक आपने प्लानिंग की बात की पाकिस्तान के लिए कि क्या लुकिंग अहेड, क्या प्लानिंग उनके पास होनी चाहिए, मुझे लगता है यार देखिए, जो कप्तान टूर्नामेंट से पहले ये बोल दे कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ का बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है उसको ये नहीं मालूम होता कि वो आगे क्या बनेगा, तो आप किस प्लानिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्या प्लान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो कप्तान इतनी सतही बातें कर रहा है, ये कौन बात करेगा यार? एक गांव का, हमारे हिंदुस्तान में ना, अगर कोई इंडिया के किसी नॉर्मल आदमी को भी कैप्टन बना दो ना, वो भी फिर सोचना शुरू करेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्या बोलूँगा, अपनी टीम के लिए मैं क्या बोलूँगा, मेरे प्लान्स क्या होंगे। जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल क्रिकेटर जो कॉलेज का होगा, उसको उठा करके कैप्टन बनाओ आप, वो आपको सही जवाब देगा। वहाँ का कैप्टन क्या कह रहा है? हमारा ऐसा ही सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ तो बच्चे भी ऐसे बढ़ते हैं। यार ये क्या जवाब हुआ तुम्हारा? और इस चीज से ये दिखता है कि यू डोंट हैव एनी प्लान, आपके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान की बैटिंग का भी मैं जिक्र कर लूं कि आपने जैसे बोला, पार्टनरशिप एक बन गई सऊद शकील और रिजवान की, वो पार्टनरशिप भी काफ़ी धीमी बनी थी, लेकिन लोगों को लगा कि चलो लास्ट में ये जो ट्रेंड रहा है स्लॉग ओवर्स में थोड़ा रन फ्रीली बनाएंगे और हो जाएंगे रन 300 के करीब और फाइटिंग टोटल हो जाएगा। दरअसल वो बात नहीं थी। ये लोग जो स्लो खेल रहे थे वो इसलिए नहीं खेल रहे थे कि हम स्लॉग ओवर में मारेंगे, उनको डर इस बात का था कि हम आउट हुए, पीछे कोई नहीं है। और इनके पॉइंट को और एक मैं ऐड करता हूं, वो खेल रहे हैं अपने पोजीशन के लिए में। बिल्कुल। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो बाबर आजम का 50 जब आप 321 चेस कर रहे थे 11 ओवर में 28? हम 221 चेस नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान 321। लोग अपने पोजीशन के लिए खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और इन्होंने जो कहा अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे टीम में ही है। एक ऑस्ट्रेलिया का पीसी देखिए, एक बार बॉर्डर गावस्कर में बुरी तरह हारे थे पर्थ में, नेथन लायन आके बोल रहा है हैरानी है, हाँ हमने खराब खेला, हैरानी है कि इतना बोल रहे हो कि हम एक मैच हारे हैं लेकिन 4 मैचेस तो और है, देख लेना हमारा कमाल। और क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने?
स्टीव वॉ, यार अगर पाकिस्तान को इंस्पिरेशन चाहिए स्टीव वॉ स्टीव को वॉ से, बोलो सही यार। बात स्टीव वॉ को उनको एक मेंटल असेसमेंट कोच के हिसाब से लाओ। वो क्या कहा था यार, ठीक है साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है लेकिन वो चोक करते हैं प्रेशर में। और दुखती रग पे उंगली रख दी, 30 साल तक वो स्टेटमेंट अभी तक चिपक सच गया। रहा। कायम है, चिपक गया है, वो उखड़ ही नहीं रहा है, वो खड़ी नहीं है। सही बात। उन्होंने ये भी कहा था, मैंने उनको डायरेक्टली नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो प्रेशर में अच्छे से नहीं खेले, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि वो ऐसा है तो उनके पास एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मास्टर मैनिपुलेटर। हमारे इंडिया में एक थे वो सौरव गांगुली, Yeah. स्टीव वॉ को वेट करवाया था वेट करवाया और बीजीटी, तब से बीजीटी में गर्माहट आई आई है, सही और अगर उसी के वजह से हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा दादा को, कम से कम एक राइवलरी तो दिया है अपने क्रिकेट में। एब्सोल्युटली। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो हम कहते हैं एक्साइटमेंट, टेंशन, भाई बुमराह का स्पेल देखिए मेलबर्न में, सुबह 5 बजे अगर 30 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज होते वो 30 के 30 को चटका देते, ऐसा स्पेल डाल रहे थे। सही बात। और भाई 5 बजे सुबह आके फाड़ के सब देख रहे हैं, टेंशन हो रही यार विकेट होगा ऐसा। वो स्पेल था फॉर द एजेस। इंडिया पाकिस्तान में लास्ट आपने कब ऐसा हुआ होगा जब शोएब अख्तर पहली गेंद डाल रहे थे 2003 वर्ल्ड कप में और तेंदुलकर ने अपर कट मारा। यस, क्योंकि वो पहला मुकाबला था उनका 99 में जब उन्होंने मिडिल स्टंप को उखाड़ा था ईडन गार्डन्स सही में बात। तेंदुलकर का। बिल्कुल। 20 साल बीत गए, 22 साल बीत गए, कुछ नहीं है। हाँ मैं ये कहूंगा ओडीआईज में राइवलरी नहीं है लेकिन T20Is में है। थ्रिलर रहे हैं, 2 T20I मैचेस तो थ्रिलर रहे हैं। 2022 कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, और न्यूयॉर्क में जो हुआ था जब करेक्ट। पाकिस्तान को 120 चेस करने थे 16 ओवर में। क्यों 16 ओवर? 4 ओवर बुमराह के तो इम्पॉसिबल से नहीं देखिए, एक चीज है, मैं T20 क्रिकेट को, ठीक है ये मनी मेकिंग फॉर्मेट है, बहुत पॉपुलर एंटरटेनमेंट, बट असली क्रिकेट तो देखिए टेस्ट क्रिकेट है, और कुछ हद तक आप वनडे क्रिकेट में भी टेस्ट होते हो, तो जितना छोटा फॉर्मेट हो जाता है ना उतना इजी हो जाता है जी। और पाकिस्तान के लिए यही है कि छोटे फॉर्मेट में इसीलिए वो बेटर है, बिकॉज उसमें अंधाधुंध सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो माइंड सेट है ना उस पर ज़्यादा सूट करता है T20 क्रिकेट। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में एक्चुअल में आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स हैं वो टेस्ट होती हैं, और वो पाकिस्तान के बाद पास जो है नहीं है। वो एक दौर था, सुनहरा दौर था। अब 2 सेगमेंट्स में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी या इंडिया पाकिस्तान को बाइफरकेट कर सकते हो। एक तो 90s के पहले, मतलब 90s या मिड 90s, 2000s। हाँ वहाँ तक, और इसके बाद उधर उन्होंने हमें बहुत हराया है, बिल्कुल उधर हमें उन्होंने बहुत हराया है, लेकिन इधर जब हम आए हैं तो हमने उनको बड़ा हराया है जितना भी मौका मिला। तो उससे हुआ ये क्या दिखाता है भाई, देश वही है, पाकिस्तान वही है, हिंदुस्तान भी वही है, फर्क कहाँ आ गया? वो जीतते थे, आज क्यों नहीं जीतते? फर्क आ गया टैलेंट का, और फर्क आ गया समय का। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो जो एक गोल्डन एरा था, वो जो 90s की टीम थी उनकी, मुझे लगता है यार वो टीम ना अब पाकिस्तान शायद ख्वाबों में ही देख सकता है, रियलिटी तो बहुत दूर की बात है। हम दोनों यही बोलेंगे, वही पले बड़े हुए हैं वही मुकाबले देकर, बस वही हम कहेंगे ये उन दिनों की बात, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सब देखते थे एक साथ, अरे टीवी में क्या हो रहा है। मतलब केबल टीवी तब चलता था, हाँ। एंटेना अगर खराब हो गई तो बस घर में शामत आ गई। बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब मोबाइल में देखते हैं, इतना आसान हो गया है, लेकिन भाई वो एक्साइटमेंट नहीं रहा है, और ये दुख की बात है। नहीं, और पाकिस्तान के प्लान की जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है पाकिस्तान ने प्लान बनाना ही छोड़ दिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि लगता है यार प्लान बनाएंगे फिर फेल होगा प्लान, तो बनाते ही नहीं है। क्या पता पाकिस्तान कुदरत क्या- का निजाम कुछ Just हो another जाए। day। पाकिस्तान क्या बनाता है आप बताइए पहले। पाकिस्तान क्या बनाता है ये बोलना पड़ सही रहेगा। मेरा सवाल का जवाब मिल गया। ये लोग नहीं बनाते कुछ, कोई प्लान कुछ नहीं बनाते हैं, और इनको प्लानिंग, लास्ट एक ही कप्तान था जिन्होंने प्लान बनाया था एकता का, और वो था इमरान खान। कॉर्नर हाँ, एकता में तो इमरान, वसीम भी एकता नहीं बना पाए थे, बिल्कुल नहीं। है ना। सिर्फ एक ही है जो पाकिस्तान जब से बना है एक एंटिटी को यूनाइटेड रखा, और उसके लिए उन्हें तारीफ इमरान खान। यस। वरना 1992 बस की बात नहीं थी पाकिस्तान को जीतने के लिए यार। और इसीलिए वो दौर में फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो दर्दनाक था ही, लेकिन अभी देखते हैं तो बहुत दुख होता है। सही बात है।
दुख तो होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ। पीड़ा होती है। और अगर अभी बोलेंगे दुख होता है, पीड़ा होता है, ना ना ना, पाकिस्तान, इंडिया तो बुरी तरह हरा रही है पाकिस्तान को। अरे और क्या, हमारे लिए जस्ट अनदर मैच था वो, वही है तो, ना, वही तो। जस्ट अनदर मैच। अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है ना। पाकिस्तान तो लगभग बाहर ही है, अब कोई हाँ, औपचारिकताएं बाकी है। बाहर नहीं है, बाहर है। बाहर बाहर बाहर। देखिए, अगर आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया तो हो गया इंडिया और न्यूजीलैंड, और जो मुकाबला होगा मार्च 2 को, 25 साल का जो बदले की आग में जो झुलस रही है इंडियन टीम, हाँ, वो बुझाने के लिए अब बिल्कुल तैयार रहेगी। फिर इंडिया न्यूजीलैंड एक ही बार मिले चैंपियंस ट्रॉफी में, 2000। जब 21वीं सदी जन्म हुई थी तब मिले थे, 25 साल बाद मिल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है फिर। सही बात है। और इंडियन टीम बैटिंग क्लिक कर रही है, बॉलिंग क्लिक कर रही है। एक मज़ेदार बात जो है कि भले हम चर्चा कर रहे थे कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आखिरकार हर टीम को ऑल आउट करके जा रहे हैं, है ना। ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारतीय टीम बॉलिंग यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं। कोई आ जाए उस यूनिट में, चाहे अर्शदीप हैं, बुमराह हैं, शमी हैं, नहीं हैं, कोई आ जाए, हश्र तो वही है सामने वाली टीम का। अब न्यूजीलैंड टीम को भी थोड़ा सा वार्निंग बेल उनके लिए भी बज गया होगा कि भाई एक्चुअली यार न्यूजीलैंड आपके लिए एक टफ ओपोनेंट है, मतलब ये तो बात हमें मानना पड़ेगी। पाकिस्तान की तरह आसान नहीं होगा, पाकिस्तान की तरह केक वॉक एक नहीं कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे। हाँ, और वो आपको फाइट देंगे, ये बात मान के चलिए, बिकॉज उनकी बॉलिंग अटैक हो या उनके बैट्समैन हो, वेरी वेरी बैलेंस टीम, मतलब बहुत वेल बैलेंस टीम है। ऑलराउंडर्स भी उनके पास अच्छे हैं, फील्डिंग यूनिट बहुत अच्छी है। वो कैच तो मेरा ख्याल है ग्लेन फिलिप्स का वो यार, कैच ऑफ द टूर्नामेंट ही बनेगा। एलेक्स वो तो। कैरी ने भी बहुत एलेक्स कैरी ने ये भी दोनों यार, के बीच दोनों के मैं बीच बोल रहा हूँ ना, competition। ये सैन कंट्रीज में से एक आपको कड़ी टक्कर देगा। सही। सैन मतलब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यही तीन है। इंग्लैंड तो रहने ही दो। हाँ, जो देश खुद ये खेल को इन्वेंट कर रहा है, अब वो भी एकदम पीछे हो गए। पीछे हो गए, सही तो बात। इसलिए रहने, इंग्लैंड को तो रहने मैं कोई चांस ही नहीं। 350 रन बना के हार गई, बताइए मतलब। नहीं देखिए, और इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। इंग्लैंड ने जो गलती इंडिया के अगेंस्ट करी थी, सेम गलती वहां करी। वो रन्स बना रहे हैं, बट जब वो अच्छी पोजीशन में चलते जा रहे हैं, जब आखिरी पंच, नॉकआउट पंच आपको मारना था, वहां नहीं मार पाए। आप देखिए उस पारी को, इंग्लैंड की पूरी पारी को जब देखेंगे आप, शुरुआत से आपको लग रहा था कि ये टीम यार 450 तो बना रही है, बिल्कुल, है ना। मैं कह रहा था 30-40 रन शॉर्ट है, तो वो रन नहीं कर पाए। और वो भी जब जोफ्रा आर्चर और ने लास्ट उसके में लिए मारे भाई तब। साहब तब, हाँ, और भाई साहब मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के इंग्लैंड वालों, लिविंगस्टन को करो बाहर। हाथ वो किसी जोड़कर का- निवेदन हाँ, है। हाथ जोड़कर निवेदन है। वो किस काम का है यार, है ना। जेकब बेथेल इंजर्ड हो गया बेचारा, वरना मैं तो जेकब बेथेल को खिलाता लिविंगस्टन की जगह पर। लेकिन मुझे लगा था इकबाल सर कहेंगे कि यार इंग्लैंड ने ये गलती की, उन्होंने ओस का बहाना नहीं दिया, क्योंकि हैरी ब्रुक ने कहा था यार स्मॉग है, हमें दिखाई नहीं दिया स्पिन को। मुझे लगा था इकबाल सर ये, लेकिन यार उन्होंने टैक्टिकल कहकर यार निराश कर दिया यार। इसलिए ओस था मेन ओस था फैक्टर। वहाँ पर। मैं इंग्लैंड की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। नहीं यार, हम हारे थे क्योंकि ओस हुआ था, लेकिन हम तब भी मॉरली जीत गए हैं। हम लोग मॉरल विक्टर्स हैं इस मैच के। नहीं, एंटरटेनिंग हो रहे हैं मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला बहुत मजा आया देख करके। हाँ, इंग्लिश मजा की तो वो आया। पारी थी ना, गजब, मतलब इंग्लिश ने इंग्लिश को ही बैंड बजा दी, इंग्लिश को। शायद इंग्लैंड के हैं भी वो, है ना। इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं, तो एंटरटेनिंग होने वाले हैं मुकाबले। न्यूजीलैंड के साथ अगला मुकाबला संडे को है, फिर से एक बार सुपर संडे होगा, और होपफुली भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच ही गया है। और ऑलमोस्ट, हाँ। हाँ, आज पता चला अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हराया तो थ्रू। तो अगले संडे को न्यूजीलैंड के साथ मैच है, और जैसा हम 2023 वर्ल्ड कप में कर रहे थे, हर टीम को रौंद रहे थे, एक के बाद एक हराते जा रहे थे, वैसा ही कुछ मामला दिख रहा है चलता हुआ। नजर मत लगाए। यस। नहीं, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, इस बार जो है काला टीका लगा के भेजा है सबको। बिल्कुल। अरे काला टिक्का, नींबू मिर्च, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ, क्योंकि हम अब इस बार लड़के लेके आएंगे। और दूसरा मतलब सबसे ज्यादा ये अच्छी बात ये है ना कि पिच हम नहीं बना रहे हैं। हाँ, कुछ हम नहीं हमें बना। हमारा पूरा फोकस खेलने पर है। शुक्र अब इस बात पे तो खैर अभी मैं और डिबेट कर सकता हूँ, पिच हम बना रहे हैं या नहीं। लेकिन समय की कमी है, इसलिए छोड़िए, चलिए रहने दीजिए, हम नहीं बना रहे हैं, इसी बात पे रहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे न्यूजीलैंड वाले मैच से पहले संभवतः फ्राइडे को एक बार फिर से निखिल सर के साथ कनेक्ट करने की, क्योंकि वहाँ उनका भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल है।
अगर मिल गए तो एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे हम जूम के थ्रू। उम्मीद करते हैं कि वो दुबई में ही हो सकता है कि वो पाकिस्तान- दरमिया और तारा सिंह पाकिस्तान में होता है, सही पता बात नहीं। है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान चले भी जाएं बीच में, क्योंकि गैप है ना, गैप है एक हफ्ते का। शायद जाएंगे, तो लेट्स सी। अभी अगर वो आपको पाकिस्तान से मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा ही है फिर। पाकिस्तान का भी पीछे का हाल दिखा देंगे, थोड़ा बैकग्राउंड में देखिए क्या चल बिल्कुल। रहा है। पता नहीं पर कहाँ जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं, रावलपिंडी जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन दरमिया और तारा सिंह हमें अपडेट देंगे कि वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, सही बात। कागज दिखा कर भी वो। कागज दिखाकर, सही। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको हमारी बातचीत कैसी लग रही है। कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं तो उसको बढ़ाइए थोड़ा, है ना। इतना बड़ा मैच इंडस्ट्री ने बना दिया है, बड़ा मैच हो गया है, बट हमारे लिए एक आम सा मैच था। हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पटखनी दी है एक बार फिर से। आप लोगों को क्या कमी बेशी नज़र आ रही है टीम इंडिया के साथ, और टीम इंडिया क्या न्यूजीलैंड को हरा सकती है, ये आप हमें बता सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, या फिर हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com, वहाँ भी आप लिख कर भेज सकते हैं। एक छोटा सा कमेंट ले लूँ क्या, मेरे पास मैसेज आया है एक व्हाट्सएप पे, फटाक से पढ़ लेता हूँ मैं। बिल्कुल पढ़ लीजिए। अचानक मुझे याद आ गया, तो एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैच से जुड़ा वो वाक़या उन्होंने भेजा है। इनका नाम इंट्रोवर्ट है, अच्छा। और इन्होंने लिखकर भेजा था, खुशदिल शाह के 8वें ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ से थोड़ी छोटी थी पर ऑफ स्टंप के बाहर। कोहली ने 2 कदम आगे बढ़ाए जैसे वो उस गेंद पर टूट पड़े हों। फिर वही हुआ जो उनके प्रशंसकों, जिन्होंने उन्हें किंग की संज्ञा से नवाजा हुआ है, की उम्मीदों के मुताबिक था। कोहली ने गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच से 2-3 टप्पों के बाद सीमा रेखा के पार भेज दिया। प्रशंसक जैसे पागल हो गए। 122 डेसिबल के शोर में कौन कमेंटेटर क्या बोल रहा था कुछ सुनाई नहीं दिया, पर इतना ज़रूर लगा कि उम्मीद से ज़्यादा इजहार खुशी थी। किंग इस बार हमेशा से अलग शांत थे। उनके सेलिब्रेशन में वह उन्माद नहीं था जो उनका ट्रेडमार्क है, लेकिन उनका कीप काम वाला जेस्चर वायरल हो गया। इससे पहले अबरार का सेंड ऑफ देने वाला जेस्चर, जिसे बार बार दिखाया गया, वायरल होने से रह गया और मीम वाले बास्केट में पहुंच गया। अब जब तक वह क्रिकेट खेलेगा यह उसे हमेशा रुलाता रहेगा। जीत अप्रत्याशित नहीं थी। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से लगातार कमज़ोर ही होता जा रहा है, और यहाँ मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, राजनीति मत घुसेड़िए। गेंदबाजी और मध्यक्रम के बल्लेबाजों के लिए पहचानी जाने वाली पाकिस्तान टीम आज दोनों से मरहूम है। उसके पास न तो अकरम, इमरान, वकार, सकलैन जैसा कोई भरोसेमंद गेंदबाज है, ना ही मियादाद, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम जैसा कोई ठोस मध्यक्रम बल्लेबाज। खैर, हम आज उन्हें आईना क्यों दिखा रहे हैं, जिसे देखना उनके यहाँ हराम तो नहीं, पर बर्दाश्ते फाजिल ज़रूर है। किंग की सेंचुरी से उनके फॉर्म में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा। उनका फॉर्म में आना विदेशी बैंकों से सोना वापस लाने जितना जटिल क्या बात, वेल डन, ये क्लिंचर था। उनका फॉर्म में आना विदेशी बैंकों से सोना वापस लाने जितना जटिल कार्य था, पर हो गया। वाह। भारत की इस जीत के साथ पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट से बाहर जाना लगभग तय है। खुशदिल ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोहली की सेंचुरी के साथ साथ वह भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। किंग के प्रशंसकों को किंग ने कीप काम बोल दिया है, तो ज़्यादा शोर ना करें और लग जाइए अपने अपने काम पर, क्योंकि वहाँ आपको खुश करने के लिए कोई खुशदिल नहीं मिलेगा। जय हो एक इंट्रोवर्ट। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत मुझे लगा कि वहां पर वो अंत करेंगे कि इस मैच को हार कर पाकिस्तान का बाहर टूर्नामेंट से बाहर जाना तय है, और भारत ने मैच जीतकर ये बता दिया कि भारत माता की जय है। ठीक है, तो इसी नोट पर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्लाबुर। नमस्कार।